हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती 2024 के लिए साइंस के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज का जो साइंस का टॉपिक है वो मैंने लिया है केमिस्ट्री से और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसका नाम है मिश्र धातुएं एवं उपधातुएं। दोस्तों, इस टॉपिक से आज हम लगभग टॉप 65 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक क्विक रिवीजन के तौर पर यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए, ये वीडियो नंबर 15 है। यदि आपने इससे पहले के साइंस के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सभी वीडियो आपके लिए जो रेलवे का कैलेंडर जारी हुआ है, यानी कि एएलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी, साथ ही साथ ग्रुप डी के विद्यार्थियों के लिए भी आने वाले समय के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिश्र धातु किन दो रूपों में हो सकती है? तो देखिए, मिश्र धातु यौगिक और विलयन के रूप में हो सकती है। प्रमुख उपधातुओं के नाम बताइए। तो प्रमुख उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7। ठीक है, कौन कौन सी हैं? बोरॉन, आर्सेनिक, पोलोनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी और टेल्यूरियम। ठीक है, याद रखिएगा, इनको इम्पॉर्टेंट है ये। टांका किसका मिश्रण है? यानी कि टांका किस से किन किन धातुओं का मिश्रण है? तो सीसा एवं टिन से मिलकर बनता है ये। गैल्वनीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है? आंसर है जस्ते का। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो जंग रहित लोहा बनाने में क्रोमियम डाला जाता है इसके अंदर, ठीक है, जिससे इसमें जंग ना लगे। कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? तो ये है आपकी आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है? राइट आंसर है बोरॉन। ठीक है, बोरॉन। मैग्नीलियम किसका मिश्रण है? तो मैग्नीलियम ये मिश्रण है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन का। धातु के दर्पण वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में किस धातु का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर है मैग्नीलियम का। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्यूमिनियम के समान दिखती है? तो ये है आपकी सिलिकॉन। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर में एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये उपधातु है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन। कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग करते हैं? आंसर है जर्मेनियम। मिश्र धातु किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? तो ये है आपका निकल। ठीक है, निकेल। क्रोम स्टील किसका मिश्रण है? तो क्रोम स्टील ये क्रोमियम, आयरन, कार्बन और मैग्नीज को मिलाकर बनता है। क्रोम स्टील के उपयोग क्या हैं? तो क्रोम स्टील के उपयोग हैं घरेलू बर्तन, शल्य क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में क्रोम स्टील का प्रयोग किया जाता है। वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसको बोलते हैं डूरेलुमेन। ठीक है, डूरेलुमेन। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। गैसोहॉल किन पदार्थों का मिश्रण है? तो गैसोहॉल में एथिल अल्कोहल और पेट्रोल होता है। पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बनी होती है? तो पीतल ये बनती है तांबा एवं जस्ता से मिलकर। तांबा और टिन के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है? तो तांबा और टिन के मिश्रण से बनती है कांसा, यानी कि ब्रॉन्ज। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें कार्बन की मात्रा को देखा जाता है। धब्बा रहित इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? आंसर है क्रोमियम, निकेल और साधारण इस्पात को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। घरेलू बर्तन, शल्य क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है स्टेनलेस स्टील। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है? तो सिंदूर ये मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS का मिश्रण होता है। हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन का संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? तो इसको बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सूत्र क्या है? SiO2। जल और चौक के मिश्रण को किस विधि से पृथक करते हैं? किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको बोलते हैं अवसादन विधि। ठीक है,
मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है कांसा, जिसके अंदर तांबा होता है और टिन भी होता है। ठीक है, तांबा और टिन दोनों है। तांबा 88% और टिन 12%। मूर्ति, सिक्के, बर्तन के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं? आंसर है कांसा का। ठीक है, कांस्य या कांसा कह सकते हैं। एलईडीज में प्रयोग किए जाने वाला गैलेनियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? तो ये आर्सेनिक का ही का यौगिक होता है। पुनर्लेखन योग यानी कि रीड एंड राइट टेबल की बात कर रहा है। पुनर्लेखन योग सीडी और डीवीडी के निर्माण में प्रयुक्त उपधातु कौन सी है? सही आंसर है टेल्यूरियम। किसे बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.35% और कार्बन 0.25% आदि धातुओं का प्रयोग करते हैं? तो यह है आपका स्टेनलेस स्टील यानी कि धब्बा रहित स्टील। मैग्नीलियम किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो मैग्नीलियम ये एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन को मिलाकर बनाई जाती है। स्टील, पीतल, कांसा और तांबा में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? इनमें से मिश्र धातु नहीं है, तो यह है आपकी तांबा। अमलगम क्या होता है? अमलगम पारे के साथ किसी अन्य धातु के मिश्रण को अमलगम कहा जाता है। डच मेटल किसका मिश्रण होता है? डच मेटल ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है। धातु की पतली चादर, सोने जैसी पतली परत के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? आंसर है डच मेटल का। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है? तो ये होता है क्वार्ट्ज कांच में। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती हैं? जर्मन सिल्वर में होती हैं तांबा, जस्ता और निकेल। ठीक है, इन्हीं से मिलकर बनता है जर्मन सिल्वर। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? सही आंसर है 10 भाग प्रति बिलियन। रोल्ड गोल्ड किसका मिश्रण है? तो रोल्ड गोल्ड तांबा और एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। रोल्ड गोल्ड का उपयोग क्या है? तो सोने जैसे दिखने वाले आभूषण का निर्माण रोल्ड गोल्ड से ही किया जाता है। पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इसके अंदर उभय घटक के रूप में कॉपर उपस्थित होता है। गन मेटल किसका मिश्रण है? गन मेटल तांबा, टिन और जिंक का मिश्रण होता है। एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो अग्निरोधक के निर्माण में एंटीमनी का प्रयोग करते हैं। स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो स्टील में कार्बन की मात्रा होती है 0.1 से 2% तक। भूपटडी के कुल भार में बोरोन की कितनी प्रतिशत मात्रा उपस्थित है? आंसर है 0.001%। धातुओं को जोड़ने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? आंसर है टांका यानी कि सोल्डर। बेल मेटल किसका मिश्रण है? तो बेल मेटल ये तांबा और टिन का मिश्रण होता है। बैंड बाजा, घंटियां, बर्तन, मूर्तियों के निर्माण में किस धातु का प्रयोग करते हैं? सही आंसर है पीतल का। मूर्तियां, दांतेदार गियर, बटन आदि के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है गन मेटल का। बेल मेटल का उपयोग क्या है? तो बेल मेटल का उपयोग है घंटे, बर्तन एवं मूर्ति के निर्माण में। ड्यूरालुमिन किसका मिश्रण होता है? सही आंसर है एल्यूमिनियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम तथा कॉपर का। प्रेशर कुकर वायुयान का ढांचा बनाने में किस धातु का प्रयोग करते हैं? सही आंसर है ड्यूरालुमिन। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जर्मन सिल्वर ये कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण होता है। हीटिंग कॉइल्स में बर्तन तथा नल आदि के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? सही आंसर है जर्मन सिल्वर का। क्रोम वेनेडियम स्टील किसका मिश्रण है? तो ये आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का मिश्रण होता है क्रोम वेनेडियम। स्प्रिंग पहिए की धुरी यानी कि एक्सेल्स के निर्माण में किस धातु का प्रयोग करते हैं? आंसर है क्रोम वेनेडियम स्टील का। टंगस्टन स्टील किसका मिश्रण है? टंगस्टन स्टील ये होता है टंगस्टन प्लस आयरन प्लस कार्बन का मिश्रण। रॉकेट इंजन के नोजल तथा तीव्र गति से काटने वाले उपकरण बनाने में किस धातु का प्रयोग करते हैं? सही आंसर है टंगस्टन स्टील का। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज किसका मिश्रण होता है? तो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज ये मिश्रण है कॉपर प्लस एल्यूमिनियम का।
एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज के उपयोग क्या हैं? तो इसके उपयोग हैं सिक्का, बर्तन, आभूषण एवं पेंट निर्माण में। नाइक्रोम किसका मिश्रण है? नाइक्रोम इंपॉर्टेंट है। नाइक्रोम निकेल क्रोमियम आयरन का मिश्रण होता है नाइक्रोम। इलेक्ट्रिक हीटर एवं इलेक्ट्रिक आयरन का तार बनाने में किस धातु का प्रयोग करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है नाइक्रोम का। नाइक्रोम का तार होता है, ठीक है। लोहा उच्च धात्विक बंधन के कारण किसका निर्माण नहीं करता? सही आंसर है अमलगम का। किसका? अमलगम का। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग वायु में फीका पड़ जाता है? सही आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग वायु में फीका पड़ जाता है।